हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के हिंदी। क्लास ट्वेल्थ का जो हिंदी है, इसमें आप देखेंगे पाठ का नाम और वो पाठ गद्य की कौन सी विधा है और उस लेखक का, इस पाठ के लेखक कौन से हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस पाठ के कौन से लेखक है और क्या क्या है। तो आज उसको समझते हैं। और ये जो है दोस्तों, ट्वेल्थ क्लास के बोर्ड एग्जाम 2026 में होने वाला है, उसमें आप लोग को इससे क्वेश्चन लड़ सकता है। ठीक है, तो आप लोग जरूर इसे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को आगे देखिए। पहला दोस्तों, बातचीत। ठीक है, तो बातचीत जो है ये दोस्तों गद्य की ये कौन सी विधा है, तो ये पाठ क्या है दोस्तों, ललित निबंध है। ठीक है, ये क्या है, ललित निबंध है। और इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक आपको बताना है बाल कृष्ण भट्ट है। कौन है, बाल कृष्ण भट्ट है। अगला है दोस्तों, दूसरा पार्ट जो है, उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था, ये पूछा है कि उसने कहा था गद्य की कौन सी विधा है, तो बताना है क्या, कहानी है। क्या है, कहानी है। और इसके लेखक का नाम क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसको कैसे याद रखना है, उसने कहा था, ठीक है, कि तुम्हारा धर कैसा है, चंद्रमा के समान है। कैसा है, उसने कहा था तुम्हारा धर कैसा है, चंद्रमा के समान है। ठीक है, तो इससे आप लोग को याद रखना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, बातचीत है, तो बातचीत में लोग ज्यादा देखिएगा बट बट बोलते रहते हैं। ठीक है, तो उससे क्या रखना है, भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। कोई ज्यादा कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो ज्यादा मतलब कि बड़बड़ाते रहता है। ठीक है, और उसको भट्ट भट्ट बोलने की आदत रहती है। ठीक है, तो उससे बातचीत याद रखना है, भट्ट भट्ट बोलते रहता है, तो उससे बालकृष्ण भट्ट आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, इसमें संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति गद्य की कौन सी विधा है, तो ये दोस्तों भाषण है। और जब भी लोग क्रांति करते हैं तो उसमें भाषण ही देते हैं। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है क्रांति में लोग क्या करते हैं, भाषण देते हैं। ठीक है, तो आप लोग को इसे क्या रखना है कि ये क्या है, भाषण है। और इसके लेखक का नाम पूछेगा तो क्या बताना दोस्तों, तो जय प्रकाश नारायण। क्या है, जय प्रकाश नारायण, जय प्रकाश नारायण आप लोग को याद रखना है। संपूर्ण क्रांति क्या है, तो ये गद्य की कौन सी विधा है, तो ये भाषण है। इसके लेखक कौन है, तो लेखक दोस्तों जयप्रकाश नारायण है। ठीक है, यहां से आप लोग को याद रख लेना इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए अगला है अर्धनारीश्वर। क्या है, अर्धनारीश्वर। तो आपसे पूछे कि अर्धनारीश्वर क्या है, तो गद्य की ये कौन सी विधा है दोस्तों, ये निबंध है। क्या है, निबंध है। ठीक है, और इसके लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, अगला है पांच। पांच नंबर जो यहाँ पे है, इसमें पांच पार्ट में है रोज। और रोज क्या, ये भी दोस्तों कहानी है। ठीक है, और इसके कहानीकार कौन है, यानी इसके रचयिता कौन है, अज्ञे जी। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद। एक मिनट जरा इसको साफ करके लिखते हैं हम। इनका पूरा नाम है अज्ञे जी का, दोस्तों यहाँ पे बता देते हैं आप लोग को, सच्चिदानंद हीरा नंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका पूरा नाम हुआ। ठीक है, तो कभी कभी इनका पूरा नाम पूछ देता है, तो आप लोग को बताना है कि रोज कहानी के कहानीकार का नाम है सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, और ये रोज क्या है, तो ये कहानी है जिसमें टीटी और मालती और महेश्वर के बारे में चर्चा किया गया। ठीक है, जो कि इसमें पात्र है, महेश्वर डॉक्टरी पेशा से जुड़ा होता है और टीटी उनके बेटे का नाम होता है। चलिए अगला है दोस्तों, एक लेख और एक पत्र। तो आप लोग को याद होगा कि आप लोग लेख कहाँ पर लिखते हैं, लेख कैसे लिखते हैं, तो निबंध के तरह लिखते हैं। ठीक है, तो आप लोग को लेख से याद रखना है, ये क्या है, एक पत्र, एक लेख क्या है, निबंध है। ठीक है, और इसके लेखक कौन है, तो भगत सिंह है। जिससे पूछा जाता है कि एक लेख उन्होंने किसके लिए लिखा था, तो उन्होंने एक लेख विद्यार्थियों को लिखा था, और एक पत्र किसको लिखा था, तो एक पत्र उन्होंने सुखदेव को लिखा था। किसको लिखा था, सुखदेव को लिखा था। और इसके लेखक कौन है, तो आप लोग को इसके लेखक बताना है दोस्तों, भगत सिंह बताना। ठीक है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, तो ये भगत सिंह है। और ये क्या है, निबंध है। ठीक है, क्या है, निबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओ सदा नीरा,
ओ सदन निरा क्या है दोस्तों, तो ये भी क्या है, निबंध है, ये क्या है, निबंध है। और इसके लेखक कौन है दोस्तों, तो जगदीश चंद्र माथुर, क्या है, जगदीश चंद्र माथुर। तो ओस ननीरा में गंडक नदी के बारे में चर्चा किया गया है, किसके बारे में, गंडक नदी के बारे में चर्चा किया गया है। जो इसमें कहा गया है कि ये सदियों से चंचल रही है, नदी क्या रही है, तो ये सदियों से नदी चंचल रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सिपाही की माँ। तो सिपाही की माँ क्या है दोस्तों, ये गद्य की कौन सी विधा है, ये एकांकी है, ठीक है। और इसके लेखक कौन है, मोहन राकेश है, ठीक है। अगला है प्रगीत और समाज। तो ये भी क्या है, ये दोस्तों निबंध है। इसके लेखक कौन है, नामवर सिंह, क्या है, नामवर सिंह। 10 नंबर दोस्तों जूठन। जूठन क्या है, तो ये आत्मकथा है, ठीक है। और इसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो कि इन्होंने अपने ऊपर, अपने आत्मकथा के ऊपर इन्होंने जूठन लिखा है, जो कि बचपन में बड़े कास्ट के लोग इनको बहुत ही प्रताड़ित किया करते थे, तो उसी का इन्होंने जिक्र किया है आत्मकथा में, जो कि क्या इनका आत्मकथा, ओम प्रकाश वाल्मीकि इसके लेखक हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों, हंसते हुए मेरा अकेलापन। ये क्या है, तो ये एक डायरी है। गद्य की कौन सी विधा है दोस्तों, ये डायरी है। और इसके लेखक कौन है, मलयज। इसके लेखक कौन है, मलयज जी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तिरिच। तिरिच जो पाठ है, 12 नंबर पाठ है ये, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, कहानी है, क्या है, कहानी है। और इसके लेखक कौन है, उदय प्रकाश नारायण। कौन है, उदय प्रकाश नारायण, ठीक है। पूछेगा तिरिच क्या होता है, तो जहरीला, ठीक है, लिजार्ड होता है या विषखापड़ होता है, ठीक है। इसमें पूछा भी जाता है। चलिए अगला है दोस्तों शिक्षा। शिक्षा गद्य की कौन सी विधा, तो ये संभाषण है, क्या है, संभाषण है। जिसके लेखक क्या है, जे कृष्ण मूर्ति है, क्या दोस्तों, जे कृष्ण मूर्ति है। तो चलिए यहाँ तक आप सभी देख करके और याद कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे जो दिया गया है, इसमें लेखक का जन्म, मृत्यु और जन्म स्थान दिया गया। इनका जन्म का कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, और इनका जन्म स्थान कहाँ था, ठीक है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। और ये भी जो है ये गद्य खंड का ही अभी है, ठीक है। जो हमने अभी ऊपर में पढ़ा था ये वाला, ये सभी गद्य खंड के बारे में है, कि सब क्या है, गद्य खंड का पोर्शन है, जो 13 चैप्टर है, ठीक है। तो ये सभी गद्य खंड के लेखक, और ये पाठ की विधा, और ये पाठ का नाम था, ठीक है। तो चलिए आइए, यहाँ पर जितने सारे लेखकों को हमने पढ़ा है कि ये सब रचयिता है, तो उनके हम लोग जन्म, मृत्यु और जन्म स्थान के बारे में जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पर है लेखक का नाम, यहाँ पर इस लेखक का जन्म कब हुआ था ये लिखा गया है, और यहाँ पर इस लेखक का मृत्यु कब हुआ है ये लिखा गया है, और इनका जन्म स्थान, की जन्म कहाँ हुआ था ये बताया गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम देखते हैं। पहले लेखक है बाल कृष्ण भट्ट। कौन है, बाल कृष्ण भट्ट हैं। इनका जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 को। कब हुआ था, 23 जून 1844 को। और मृत्यु कब हुआ था, 20 जुलाई 1924 को, ठीक है। जन्म 23 जून 1844 को, और मृत्यु हुआ था 20 जुलाई 1924 को। और इनका जन्म स्थान कहाँ था दोस्तों, तो जन्म स्थान पूछा जाएगा तो बताना है इलाहाबाद। और इलाहाबाद कहाँ पड़ता है, यूपी में, ठीक है। और देखिए हिंदी का एक और खास बात आप लोग को याद रखना है, कि हिंदी में ज्यादातर जो लेखक हैं वो उत्तर प्रदेश के ही हैं। कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है इसमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ये किसके लेखक है, ये उसने कहा था के लेखक है। किसके लेखक है, उसने कहा था कि ये लेखक है, ठीक है। ये भी आप लोग को याद करते चलना है। और यहाँ पर जो हमने अभी आप लोग को बताया बाल कृष्ण भट्ट किसके लेखक है, तो ये दोस्तों बातचीत के लेखक है, बातचीत के लेखक है, ठीक है, बातचीत के लेखक थे। चलिए तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 7 जुलाई 1883 को। कब हुआ था, 7 जुलाई 1883 को। इनका मृत्यु कब हुआ था, 12 सितंबर 1922 को हुआ था, ठीक है। और इनका जन्म स्थान अगर आपसे पूछा जाएगा तो बताना है जयपुर राजस्थान में। कहाँ हुआ था, जयपुर राजस्थान में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, 7 जुलाई 1883 को हुआ था। और मृत्यु 12 सितंबर 1922 को। और जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में हुआ था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है यहाँ पर
जयप्रकाश नारायण कौन है यहाँ पर? जयप्रकाश नारायण जी हैं। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण का अगर आप लोगों से हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और इनका अगर मृत्यु पूछा जाएगा तो मृत्यु बताना है 8 अक्टूबर 1989 को। ठीक है, सॉरी 79 को। ठीक है, 8 अक्टूबर 1979 को। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? सिताब दियारा यूपी में। कहाँ पर हुआ था? सिताब दियारा यूपी में। ठीक है, चलिए अगला है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म पूछा जाएगा तो बताना है आप लोगों को। एक मिनट जरा पहले इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का अगर जन्म पूछेगा तो बताना है आप लोगों को 23 सितंबर 1908 को। कब बताना है? 23 सितंबर 1908 को बताना है। ठीक है, और इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1974 को बताना है। कब बताना है? 24 अप्रैल 1974 को बताना है। ठीक है, चलिए अगर इनका पूछा जाएगा कि इनका जन्म स्थान कहाँ है तो बेगूसराय बिहार में था। कहाँ पर? बेगूसराय बिहार में पड़ता है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अब हम। चलिए यहाँ पर अगला है अज्ञेय। ठीक है, अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था तो आप लोग को बताना है 7 मार्च 1911 को। ठीक है, 7 मार्च 1911 को, और इनका मृत्यु कब हुआ था? 4 अप्रैल 1987 को। और कहाँ पर जन्म हुआ था तो देखिए ये भी उत्तर प्रदेश में हुआ था, और उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? तो कुशीनगर में। कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने अज्ञेय जी तक देख लिया है। अब आते हैं छठे नंबर पे आते हैं भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह का जन्म पूछा जाएगा तो बताना है 28 सितंबर 1907 को। 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु कब हुआ था? तो 23 मार्च 1911 को। ठीक है, इनको शहीद हो गए थे। इनको कहा जाएगा शहीद हो गए थे, इनको फांसी दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था? तो इनको फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को। पूछा जाएगा कि इनका मृत्यु का है या फिर फांसी का है या फिर शहादत दिवस का है। कौन सा दिवस का है? शहादत दिवस का है। तो इनका शहादत दिवस कब हुआ था दोस्तों? तो बताना है 23 मार्च 1931 को। ठीक है, और इनका जन्म जो दोस्तों हुआ था, जन्म कहाँ पर बताना है तो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। जन्म बताना है लायलपुर पाकिस्तान में। कहाँ पर? लायलपुर पाकिस्तान में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ सभी को ये समझ में आ रहा होगा। देखिए भगत सिंह का जन्म अगर पूछा जाएगा तो क्या बताना है, कहाँ कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को, और शहादत इनको फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1911 को, और ये जन्म कहाँ हुआ था? लायलपुर पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर, इनका जन्म पूछा जाएगा कब हुआ था तो 16 जुलाई 1917 को जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी 14 मई 1978 को। ठीक है, और इनका जन्म स्थान कहाँ था तो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। आप लोग एक बात को नोटिस करते चलिएगा, जो हमने आप सभी को बताया है कि अधिकतर जो हिंदी के लेखक हैं उनका जन्म दोस्तों यूपी में ही हुआ है। कहाँ पर हुआ है? यूपी में ही हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे अगला है 8वें नंबर पर आते हैं मोहन राकेश जी। ठीक है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? 8 जनवरी 1925 को। कहाँ पर? कब हुआ था? 8 जनवरी 1925 को, और इनकी मृत्यु कब हुई थी तो 3 दिसंबर 1972 को इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, ये इनका मृत्यु यानी कि डी से डेथ कह सकते हैं। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ? जन्म स्थान कहाँ था तो अमृतसर पंजाब में। कहाँ पर? अमृतसर पंजाब में हुआ था। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ तक भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगला है दोस्तों नामवर सिंह। इनका नाम क्या है? नामवर सिंह। ठीक है, तो नामवर सिंह का जन्म पूछा जाएगा तो बताना है जन्म कहाँ कब हुआ था, तो 28 जुलाई 1927 को, और मृत्यु कब हुआ था? 19 फरवरी 2019 में। ठीक है, देखिए ये 19 फरवरी को मरे हैं, 2019 में मरे हैं। ठीक है, और इनका जन्म स्थान कहाँ था? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। कौन यहाँ पर आ रहे हैं? अब यहाँ पर आगमन हो चुका है ओम प्रकाश वाल्मीकि का। ठीक है, जिन्होंने जूठन आत्मकथा लिखा था। इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1950 को, और मृत्यु हुआ था 17 नवंबर 2013 को। और जन्म स्थान का कहाँ था? तो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से आगे हम देखते हैं मलयज जी आते हैं। ठीक है, मलयज जी, इनका जन्म हुआ था 1935 को। इनका महीना और दिन नहीं दिया गया है कि इनका किस तारीख को हुआ था और किस मंथ में इनका हुआ था, बस इनका वर्ष दिया गया है 1935 को, आप लोग को याद रखना है। और मृत्यु हुआ था 1982 में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। जन्म स्थान कहाँ था? आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और एक आते हैं 12वें नंबर पर उदय प्रकाश नारायण। ठीक है, इनका जन्म 1 जनवरी 1952 में हुआ था, और ये अभी भी क्या है? जीवित है, इनका मृत्यु नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये 1 जनवरी 1952 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों कहाँ पर हुआ था? अनूपपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है, अनूपपुर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, एक लास्ट है जो गद्य खंड का। ठीक है, जे कृष्णमूर्ति, जो इन्होंने शिक्षा लिखा था, शिक्षा इन्हीं की रचना है। और ये गद्य की कौन सी विधा है? तो दोस्तों ये गद्य की संभाषण है। गद्य की कौन सी विधा है? संभाषण है। ठीक है, तो ये आप लोग को भी याद रखना है। चलिए, तो इनका जन्म पूछा जाएगा दोस्तों, तो बताना है आप लोगों को 12 मई 1895 में। 12 मई 1895 में जन्म हुआ था, और मृत्यु इनका हो गया था 17 फरवरी 1986 में, और ये चित्तूर आंध्र प्रदेश में। कहाँ अपने का जन्म हुआ था? चित्तूर आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में चित्तूर नाम का एक जगह है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से जो दोस्तों हमने ऊपर जो भी देखा था वो था गद्य खंड का। वो गद्य खंड के लेखक के बारे में हमने लेखक के जन्म, मृत्यु और उनकी रचना के बारे में हमने अभी पढ़ा। और उनकी एक बात हमने और पढ़ा, जन्म स्थान के बारे में कि कहाँ कहाँ जन्म हुआ था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं हिंदी काव्य खंड। ठीक है, हिंदी पद खंड कहते हैं, फिर काव्य खंड कहते हैं। तो इनके लेखक के बारे में समझते हैं कि इनके लेखक कौन है, गद्य की कौन सी विधा है, और लेखक के नाम क्या है। चलिए आइए इसको भी जरा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये दोस्तों पद खंड कहते हैं, इसको हम लोग काव्य खंड भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग काव्य खंड भी कहते हैं। इसमें भी कुल 13 चैप्टर हैं। ठीक है, और इसमें भी लेखक 13 ही हैं। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए पहला पार्ट दोस्तों कड़वक है। क्या है? कड़वक है। ये क्या है? कविता है। ठीक है, इसमें विदा सब क्या है? कविता ही है। ठीक है, बस इसके लेखक का नाम आप लोग को याद रखना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, कड़बक लेखक का नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी है। और पद, एक जो ये पहला पद है इसके लेखक है सूरदास, और दूसरा जो पद है उसके लेखक है तुलसीदास। और ये जो थे ये कृष्ण के आराध्य देव थे। ठीक है, और तुलसीदास जो थे वो राम भक्त थे। ठीक है, आप लोग को ये बात याद रख लेना है। ठीक है, आप लोग क्या याद रखना है? तो सूरदास किसके पूजा करते थे? तो ये कृष्ण भक्ति थे, कृष्ण के भक्त थे। ठीक है, और तुलसीदास जो थे ये राम के भक्त थे। किसके भक्त थे? राम के भक्त थे। ठीक है, चलिए चौथा है दोस्तों यहाँ पर, चौथा है छप्पय। तो छप्पय के लेखक कौन है दोस्तों? नाभादास है। कौन है? नाभादास। और इस छप्पय में इन्होंने 2 कवियों के बारे में लिखा है। कितने कवियों के बारे में? 2 कवियों के बारे में। पहले हैं कबीर दास,
और दूसरे हैं सूरदास। ठीक है, तो आप लोगों से पूछा था कि छप्पन में कितने कवियों के बारे में वर्णन किया गया है, तो दो कवियों के बारे में, पहले कबीर और दूसरे सूरदास। ठीक है, और छप्पन क्या होता है, तो 6 पंक्तियों का गय पद होता है। गय मतलब गाया जाने वाला पद होता है। ठीक है, चलिए आप लोग क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए 5वें नंबर पर है कवित। तो कवित के लेखक कौन है, कवि भूषण है। कौन है, भूषण जी है। तो इसमें इन्होंने इसमें भी इन्होंने दो व्यक्तियों के बारे में वर्णन किया है। पहले है छत्रपति शिवाजी। ठीक है, और इसमें शिवाजी के दोस्तों ये वीरता का बखान किए हैं। किसका बखान किए हैं, तो इसमें ये इनके वीरता का बखान किए हैं। ठीक है, और इसमें दूसरा जो है छत्रसाल के बारे में बात किए हैं। तो छत्रसाल का इसमें दोस्तों इन्होंने तलवार के बारे में वर्णन किया कि इनका तलवार जो है दुश्मनों के बीच ऐसा चलता है जैसे नागिन दुश्मनों के गले में लिपट जाती है, उस तरह से इनकी तलवार दुश्मनों के गले में लिपट करके उनके मुंडी को काट देती है। ठीक है, तो इन दो के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों 6ठा नंबर तुमुल कोलाहल कलह। तुमुल कोलाहल कलह के लेखक कौन है, तो ये जयशंकर प्रसाद जी है। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी है। ठीक है, ये आप लोग को याद रख लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पुत्र वियोग पूछा जाएगा कि पुत्र वियोग की लेखक कौन है, तो ये कवित्री हैं। कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका पुत्र जो है, पुत्र वियोग में समय से पहले ही मृत्यु हो जाती है इनके पुत्र की। ठीक है, तो इन्होंने इसमें ये शोक गीत के बारे में दर्शाया। शोक है ये क्या है, तो इसमें ये शोक गीत के बारे में इन्होंने दर्शाया है। इनका पुत्र समय से पहले मर जाता है और ये अपने पुत्र को खिलौना कहती है। पुत्र वियोग में ये क्या कहते हैं, अपने पुत्र को खिलौना कहती है, क्योंकि खिलौना छिन गया है समय से पहले और इसको नहीं पा सकते हैं। उसी के बारे में इन्होंने बताया है कि अब मेरा बेटा मेरे पास लौट करके नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों उषा। अगला है उषा। उषा के लेखक कौन है, शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, कौन है, शमशेर बहादुर सिंह। और ये दोस्तों क्या है, तो प्राकृतिक चित्रण किया गया, इसमें प्राकृतिक चित्रण किया गया है। ठीक है, इसमें इन्होंने ये बताया है शमशेर बहादुर सिंह ने कि सुबह का जो किरण होता है वो किस तरह से दिखता है हम लोग को। सुबह में जब हम जग करके देखते हैं तो किरण हमें किस तरह का दिखाई देता है, उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, अगला जो कविता है इसमें 6ठा है जन जन का चेहरा एक। तो इसके लेखक कौन है, गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इन्होंने ये बताया कि जन जन का चेहरा एक है और सभी लोग चाहे वो एशिया यूरोप के हो, सभी के दुख और संताप एक ही तरह के, सभी पर एक ही व्यक्ति का शासन चल रहा है। ठीक है, तो अधिनायक। ठीक है, तो अधिनायक जो है इसके लेखक कौन है, अधिनायक जो कविता है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक आपको बताना रघुवीर सहाय है। कौन है, रघुवीर सहाय हैं। ठीक है, चलिए तो अब आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। 11वां नंबर है दोस्तों इसमें पाठ का जो नाम है प्यारे नन्हे बेटे को। ठीक है, चलिए तो प्यारे नन्हे बेटे को, तो इसके लेखक कौन दोस्तों, विनोद कुमार शुक्ल हैं। ठीक है, प्यारे नन्हे बेटे को क्या है, तो ये भी कविता है और इसके लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल है। ठीक है, चलिए आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बताइए प्यारे नन्हे बेटे को के लेखक कौन है, तो ये है हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। ठीक है, चलिए हार जीत। ठीक है, क्या है, तो हार जीत के लेखक कौन है, तो इसके हो जाएंगे अशोक वाजपेयी हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, अशोक वाजपेयी हो जाएंगे। हार जीत के लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। एक और है बच गया है गांव का घर। ठीक है, इसमें गांव के घर के बारे में चर्चा किया है कि पहले जो हमारे गांव में पंच परमेश्वर हुआ करते थे वही सारे काम काज को देखा करते थे। गांव में अगर झगड़ा लड़ाई भी हो चुका है तो उन्हीं के द्वारा सुलझा दिया जाता था। लेकिन आजकल जो गांव की स्थिति है उससे बदतर हो गई है। आजकल कोई भी पंच की बात को नहीं समझता है। ठीक है, तो उसी के बारे में गांव के घर में ज्ञानेंद्र पति जी ने बताया है कि पहले गांव कैसा था और आज का गांव हमारा कैसा हो चुका है। ठीक है, तो इसी के बारे में उन्होंने गांव का घर लिखा है और इसके लेखक कौन है, ज्ञानेंद्र पति जी हैं। ठीक है, चलिए तो अब आगे हम बढ़ते हैं।
इसमें दोस्तों देखिए इन सभी के जन्म और मृत्यु के बारे में बताया गया है, ठीक है। इनके सभी के जन्म और मृत्यु के बारे में बताया गया, ठीक है। इनके जन्म स्थान के बारे में नहीं बताया, इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था, ठीक है। चलिए तो इसको भी हम लोग जल्दी से जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। चलिए तो इसके दोस्तों लेखक है क्या, मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था, तो ये आपको बताना है 1492 ईस्वी को, ठीक है। और मृत्यु 1548 ईस्वी को। सूरदास का जन्म कब हुआ था, तो ये 1478 को और मृत्यु 1583 को। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, 1543 को और मृत्यु 1623 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। चलिए आगे है नाभादास जी। तो नाभादास जी का जन्म कब हुआ था, तो 1570 ईस्वी में। और इनका जो मृत्यु है अज्ञात है, यहाँ पे अछात लिखा गया लेकिन ये क्या हो जाएगा, अज्ञात हो जाएगा, ठीक है। इनके मृत्यु कब हुआ था, ये एग्जिट डेट किसी को पता नहीं है, तो उन्होंने अज्ञात लिख दिया है, ठीक है। चलिए तो अगला है यहाँ पर दोस्तों भूषण जी, कवि भूषण। तो कवि भूषण का जन्म कब हुआ था, 1613 ईस्वी को और मृत्यु 1715 ईस्वी को। अगला आते हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 1889 ईस्वी को, ठीक है। और मृत्यु 1937 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला है जो इसमें आ रहे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इनका जन्म दोस्तों हुआ था 16 अगस्त 1904 को और 15 फरवरी 1948 को। और ये किस पार्टी की एमएलए थी, तो बताना है आप लोग को, ये एमएलए किस पार्टी की थी, तो ये कांग्रेस की पार्टी की थी, ठीक है। कांग्रेस पार्टी की ये एमएलए थी, ठीक है। आप लोग को ये बता देना है। शमशेर बहादुर सिंह, इनका जन्म 13 जनवरी 1911 को और 12 मई 1993 को इनका निधन हो गया था, ठीक है। गजानन माधव मुक्ति बोले तो इनका जन्म 13 नवंबर 1917 को हुआ था और मृत्यु 11 सितंबर 1964 को हुआ था, ठीक है। चलिए अगला आते हैं रघुवीर सहाय जी। कौन आते हैं, रघुवीर सहाय जी हैं। तो रघुवीर सहाय जी का जन्म 9 दिसंबर 1929 को और मृत्यु 30 दिसंबर 1990 को हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1927 को हुआ था और ये अभी भी जीवित हैं। और अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 को हुआ था, ये भी अभी जीवित हैं। और ये जो थे ज्ञानेंद्र पति जी, जो गांव के घर के लेखक हैं, इनका जन्म 1 जनवरी 1950 को हुआ था और ये भी दोस्तों अभी जीवित हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी को।